हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पत्नी अदिति को की कोख से इनका जन्म हुआ है। तुमने बिना सोचे समझे दान देने का संकल्प कर लिया। मूर्ख, जय तेरा सब कुछ छीन लेंगे। दैत्यों पर जय अन्याय होगा। जय ठीक नहीं है। जय तुमसे सब कुछ छीन कर इंद्र को वापस कर देंगे। जय विश्व रूप भगवान है। 3 पगों में जय तेरे तीनों लोकों की नाप लेंगे। फिर तुम्हारा क्या होगा? तुम अपना जीवन निर्वाह कैसे करोगे? विद्वान पुरुष उस दान की प्रशंसा कभी नहीं करते जिससे देने के बाद जीवन निर्वाह के लिए कुछ बचे ही नहीं। जिसका जीवन निर्वाह ठीक प्रकार से चलता है वही संसार में दान, यज्ञ, तप और लोक कल्याण के कार्य कर सकता है। मनुष्य को अपने धन को 5 भागों में बांटकर व्यय करना चाहिए। कुछ धर्म कर्म के लिए, कुछ भोगों के लिए, कुछ सब जनों के लिए, कुछ धन की अभिवृद्धि के लिए और कुछ जस के लिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति लोक परलोक में सुख पाता है। हे असुरपति, रुति कहती है, किसी को कुछ देने के बाद स्वीकार कर लेना सत्य है और नकार जाना असत्य है। जय शरीर एक वृक्ष के समान है और सत्य इसका फल फूल है। परंतु यदि वृक्ष ही ना हो तो फल फूल कहाँ से आएंगे? नाकार जाना, अपनी चीज दूसरे को ना देना, अपने संग्रह को सुरक्षित रखना। यही शरीर रूपी वृक्ष अपनी चीज दूसरे को ना देना, अपने संग्रह को सुरक्षित रखना, यही शरीर रूपी वृक्ष का मूल है। जैसे जड़ ना रहने पर पेड़ सूख कर गिर पड़ता है, उसी प्रकार यदि दान देना अथवा धन देना अस्वीकार ना किया जाए तो जय जीवन सूख जाता है। देने का भाव ही आपके धन को आपसे दूर कर देता है। इसलिए ऐसी बात कदापि नहीं करनी चाहिए। गौ ब्राह्मण के हित के लिए और किसी को मृत्यु से बचाने के लिए असत्य कहने में कोई निंदा नहीं है। अतः इस दान को देने में अपनी असमर्थता प्रकट कर दो। 20वां अध्याय। भगवान द्वारा अपने विराट रूप से 2 पगों में पृथ्वी और स्वर्ग को नापना। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, जब कुल गुरु शुक्राचार्य ने दैत्यराज बलि को इस प्रकार समझाया तो राजा बलि ने विनय पूर्वक अपने गुरु शुक्राचार्य से इस प्रकार कहा। राजा बलि ने कहा, गुरुदेव, आपका कथन सत्य है। गृहस्थ आश्रम में रहने वालों के लिए वही धर्म श्रेष्ठ है जिससे अर्थ, काम, यश और आजीविका में किसी प्रकार की बाधा ना आए। परंतु गुरुदेव, प्रहलाद का पौत्र अपनी प्रतिज्ञा और संकल्प से पीछे नहीं हट सकता। अब धन के लोभी की भांति मैं इस ब्राह्मण से जय कैसे कह दूं कि मैं नहीं दूंगा? इस पृथ्वी का कहना है कि असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है। मैं सब कुछ सह सकता हूँ, परंतु असत्य बोलने वाले मनुष्य का अपयश मुझसे नहीं ढोया जाएगा। मैं नरक से, दरिद्रता से, दारुण दुख से, समुद्र से, अपने राज्य के विनाश से और मृत्यु से भी उतना नहीं डरता जितना के ब्राह्मण से प्रतिज्ञा करके उसे धोखा देने से डरता हूँ। यदि ब्राह्मणों को मैं संतुष्ट नहीं कर सका तो दान का फिर अर्थ ही क्या है? दधीचि, शिव आदि महापुरुषों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर प्राणियों के कल्याण के लिए एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया था जिसकी तुलना किसी भी दान से नहीं की जा सकती। फिर भूमि दान करने में मैं संकोच क्यों करूं? पहले बड़े बड़े दैत्यों ने इस पृथ्वी को भोगा, उनका सामना करने वाला कोई नहीं था, परंतु उनके नष्ट हो जाने पर भी उनका यश आज तक बना हुआ है। गुरुदेव, इस संसार में ऐसे लोग तो बहुत हैं जो युद्ध में पीठ ना दिखाकर अपने प्राणों की आहुति दे डालते हैं, परंतु ऐसे लोग दुर्लभ हैं जो सही याचक के मिलने पर ही धन का दान करते हैं। इसलिए मैं इस ब्रह्मचारी की अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूंगा, भले ही आपको इससे दुख पहुंचे। मेरे लिए तो यही बहुत है।
के स्वयं भगवान जाचक बनकर मेरे द्वार पर आए हैं। यदि मेरे अपराध ना करने पर भी जय मुझे अधर्म पूर्वक बांध लेंगे, तब भी मैं इनका विरोध ना करूँगा, क्योंकि मेरे शत्रु होने पर भी इन्होंने भयभीत होकर ब्राह्मण का शरीर धारण किया है। यदि ये पवित्र कीर्ति भगवान विष्णु ही हैं, तो जय अपना यश कदापि नहीं खोना चाहेंगे। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।